साथियों नमस्कार। लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं काव्य गुण के अंतर्गत ओज गुण। ओज अपने आप में एक भारी शब्द है, बहादुरी का शब्द है, वीरता का शब्द है। ओज गुण, इसको अपन शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें इसका या इसका आशय समझें तो ओज का आशय होता है अग्नि। ओज का आशय होता है अग्नि और इसका आशय होता है तेज, प्रकाश, दीप्ति। ये सभी ओज से संबंधित है। जहाँ पर भी काव्य को पढ़ते ही मन में जोश जगता है, देशभक्ति जगती है, आवेश आता है और इस प्रकार की भावनाएं भड़कती है कि अभी हमारे सामने होते तो हम ऐसा कर देते। ये जो भावनाएं जब मन में आती है, जिस काव्य को पढ़ने से मन में आती है, आप समझ दीजिए वहाँ पर ओज गुण है। तो ओज गुण, इसको अपन देखें तो ओज गुण जो होता है, युद्ध के दृश्य अक्सर आपने देखे होंगे। युद्ध के दृश्य, वीरता, वीरों के स्वभाव, वीरों की वेशभूषा, प्रकृति का विराट स्वरूप, प्रकृति के भयंकर दृश्य, ये साहित्य में जब इनका वर्णन आता है तो वहां पर सभी जगह ओज गुण होता है। कई बार युद्ध के दृश्य होते हैं, राम और रावण का युद्ध हो रहा है, वीर शिवाजी औरंगजेब की सेना से युद्ध कर रहे हैं और उनका संहार कर रहे हैं। उनका जो दृश्य है, इसी प्रकार प्रकृति का विराट रूप है। कहीं पे भूकंप का दृश्य आ गया, जलजला आ गया, बाढ़ का दृश्य आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओज गुण होते हैं। तो इन सारे दृश्यों को प्रकट करने के लिए कवि जो होते हैं ओज गुण का सहारा लेते हैं, ओज गुण का प्रयोग करते हैं। ओज गुण की विशेषताएं अपन देखें, ओज गुण की विशेषताएं अपन देखें तो साथियों, तो ओज गुण की सबसे बड़ी विशेषताएं ये होती है, ओज गुण के काव्य में, जिस काव्य में ट वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग होता है। ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग होता है। सामासिक पद, बड़े बड़े सामासिक पद, उनका प्रयोग होता है। रेफ वर्णों का ज्यादा प्रयोग होता है। रेफ वर्ण कहलाते हैं जिसके अंदर र से संबंधित कर्म, कृषि, इस प्रकार के र ऊपर नीचे होता है। कुछ र ऊपर लगते हैं, कुछ नीचे लगते हैं। इस प्रकार के शब्दों को रेफ वर्ण कहते हैं। तो रेफ वर्णों का ज्यादा प्रयोग होता है किसमें? ओज गुण। इसी प्रकार संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्ताक्षरों का भी ज्यादा प्रयोग होता है ओज गुण में। ओज गुण से संबंधित रचनाओं में लंबे लंबे सामासिक पदों का उसके अंदर उल्लेख होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब अपन देखते हैं कि ओज गुण किन रसों में पाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओज वीरता से संबंधित है। तो वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, ये सारे रस, इन सभी में ओज गुण पाया जाता है। तो अब अपन देखते हैं ओज गुण से संबंधित कुछ उदाहरण। तो परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। ओज गुण किसे कहते हैं, ओज गुण की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो विशेषताएं अपन ने देख लीजिए। ट वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग होता है। बड़े बड़े समास युक्त पदों का उसके अंदर समावेश होता है। संयुक्ताक्षर उसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। रेफ वर्णों का प्रयोग होता है। तो ये तो चार तो इनकी विशेषताएं होगी। कई बार ये आ जाता है कि ओज गुण किन रसों में पाया जाता है? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस, इसमें ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण को, ओज से संबंधित रचनाओं के पढ़ने की एक शैली भी अलग होती है।
अब इससे अपन ओज गुण से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए इसके उदाहरण अपन देखते हैं। ओज गुण से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, यदि आपको परीक्षा में याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आपको कोई एक उदाहरण देना अपने मन से, तो कोई भी देशभक्ति का गीत लिख दीजिए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ओज गुण। इसी प्रकार ओज गुण में अपन देखें तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है कुरुक्षेत्र, हमारे कक्षा 12 में आई हुई। तो उसकी 4 पंक्तियां, वो बहुत अच्छी वीर रस की रचना है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा, ये देखिए आप, संयुक्ताक्षर इसके अंदर। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। ये कुरुक्षेत्र नामक रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ये भी वीर रस की रचना है। एक उदाहरण अपन इस देखते हैं, इसी कुरुक्षेत्र की 2 पंक्तियां और अपन देखें। सच पूछो तो सर में ही, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वजन संपुंज उसी का, संधि वजन संपुंज उसी का, जिसमें शांति विजय की, जिसमें शांति विजय की। ये भी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है, उसकी ये रचना है। वहाँ से इसका अपन उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण अपन ओज गुण से संबंधित और देखते हैं। हय रुंड गिरे गज जुंड गिरे, हय रुंड गिरे गज जुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। है तुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे। भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ट वर्ण की बहुलता है, वीर रस है इसके अंदर, और वीर रस की यह रचना है। और वीर रस की रचना, ये अंदर इसके युद्ध का दृश्य है, भयानक युद्ध का दृश्य है, भयानक रस भी इसके अंदर कह सकते हैं अपन। तो ये ओज गुण की रचना है। ओज गुण में ही एक उदाहरण अपन और देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत अच्छी रचना है। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता जो है, ये रचना जो है, ये भी वीर रस से संबंधित है। और वीर रस ओज गुण, वीर तो रस होगा, वीर रस, और वीर रस किसमें होता है? ओज गुण में। तो इस कविता के अंदर ओज गुण है। इसी प्रकार आपने एक गीत सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये ओज गुण से संबंधित रचना है। इसी प्रकार वर्षों पहले मनोज कुमार की एक क्रांति पिक्चर आई थी। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, कर देंगे अब के बरस। ये भी ओज गुण से संबंधित रचना है। देश है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। ओज गुण से संबंधित रचना। तो जहाँ कहीं भी वीरता की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, सब जगह ओज गुण। ओज गुण का अपना उदाहरण देखते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में राजस्थानी में गीत आपने देखा होगा। वो महाराणा प्रताप करे, हल्दी काटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे, चित्तौड़ भूम ने नमन करा, मेवाड़ भूम ने नमन करा, वो महाराणा प्रताप कठे। ये रचना ओज गुण से संबंधित है। इसी प्रकार कवि भूषण की जितनी भी रचनाएं हैं, कवि भूषण आपने कक्षा 11 के अंदर देखी होगी, वीर शिवाजी से संबंधित, वो कवि भूषण से संबंधित, वो सारी रचनाएं ओज गुण से संबंधित है।
एक बार पुनः अपन देखते हैं ओज गुण की विशेषताएं क्या होती है। परीक्षा के अंदर आ जाता है ओज गुण की विशेषताएं क्या होती है, उसकी क्या पहचान होती है। तो ओज गुण की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है ट वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग होता है, रेफ शब्दों का प्रयोग होता है, संयुक्ताक्षर क्ष त्र य इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, ख छ ट और ठ को मिला तो ठ थ फ। तो इस प्रकार के जो ये भी संयुक्त वर्ण ही है एक प्रकार के, ठीक है ना। यानी अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण इन दोनों को मिलाने से जो संयुक्त वर्ण बनते हैं, ऐसे वर्णों का प्रयोग इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये ओज गुणों के विशेषताएं होगी। परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग की भी इसके अंदर होता है और इसकी पहचान अपन देख लें, ये पहचान हो गई। और मोटे रूप से इसका उदाहरण आप एक दो उदाहरण याद कर लें और परीक्षा में यदि कोई उदाहरण आ जाए मन से तो आप कोई भी देशभक्ति का गीत इसके अंदर लिख सकते हैं, जिसके अंदर देशभक्ति के अलावा रामधारी सिंह दिनकर की है और इसके अतिरिक्त ये कवि भूषण की जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी देशभक्ति की रचनाएं। आप जरूर इसको देखें, समझें, उदाहरण को याद करें और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं आप मुझ तक अपनी बात पहुँचाएंगे। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अगले टॉपिक, अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा माधुर्य गुण। तब तक आप लोगों से लेता हूँ मैं विदा। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल। कृपया लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।